अरे छोटे पंडित, यहाँ उकड़ू बैठ के तपस्या हो रही है क्या छोटे पंडित? अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? रामलाल जी कहाँ जा रहे हैं? शाहपुर जा रहे हैं। कब से? वो लंदन से यज्ञ प्रकाश जी लौटे हैं कि नहीं वो देखने जा रहे हैं। आप चाहे तो आ सकते हैं। दरवाजा पीछे पीछे पीछे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपको व आपके पूरे परिवार को ढेरों बधाइयाँ। आज हम अपनी यात्रा के इस नए पड़ाव में आप पहुँचे हैं शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव कुंडरा में। आज अपनी इस मुलाकात में एक आपको ऐसी प्रतिभा से मिलवाएंगे जिन्होंने पूरे विश्व में हम युवाओं के लिए रंगमंच से लेकर फिल्मी दुनिया तक हमें तमाम कक्षाएं सिखाईं, तमाम ऐसे मार्गदर्शन दिए कि हम अपने नए रास्तों का निर्माण कैसे करें वो सीख सकते हैं। और बस इन्हीं चीज़ों को लेकर हम कुछ ऐसे सामाजिक विषयों पर सवाल लेके आए हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे श्री राजपाल यादव जी से कि उनके व्यक्तिगत विचार, उनके खुद के अनुभव क्या कहते हैं। तो आइए मिलवाते हैं अपने इन सवालों के साथ आदरणीय श्री राजपाल यादव जी से। चलो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को होली के उपलक्ष्य पर। आप भी दो शब्द कहिएगा सभी के लिए। थैंक यू। आप सबको हैप्पी होली। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। होली रंगों का त्योहार है और एक नई ऊर्जा देता है। बस यही दुआ करता हूँ पूरा देश और दुनिया सब स्वस्थ रहे और खुशियाँ मिलें सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज हम बात करने आए हैं, बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि नई पुस्तक के निर्माण के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल जो काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि पूछिएगा आप, और खुद हमारे मन में सवाल थे। वो आज हम अपने दादा से, अपने गुरु जी से पूछेंगे, सामने रखेंगे, और उनके जो भी शब्द हमें मार्गदर्शन के तौर पर मिलेंगे उन्हें हम अपनी पुस्तक में भी शामिल करेंगे और आपके सामने भी रखेंगे ताकि आप उनसे कुछ महसूस कर पाएँ, कुछ ले पाएँ और सीख पाएँ। सर, एक पहला सवाल है कि गांव से मंचन की ओर जब कोई छात्र बढ़ता है जो बेरोजगार तो है, लेकिन समझता है कि उसमें कला की एक प्रतिभा छुपी है, तब जो उसके सामने समाज के विश्वास की बाधाएं खड़ी होती हैं जो उस छात्र के आत्मविश्वास को कम करती हैं, वहां पर वो छात्र कैसे खुद को स्टैंड करे ताकि वो एक लंबा समय व्यतीत करने के बावजूद ये महसूस कर सके कि आप जैसे सफलता के मार्ग पर जा सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सामाजिक और या सांसारिक कौन क्या आपके लिए कहता है जी, वो जब आप सोचते हो तो आप समझो अपनी ऊर्जा को व्यस्त कर रहे हो। आप जो अपने आप से कहते हो या आप अपने आप से जो सोचते हो या आपका जो शरीर है जिसमें पंच प्राण है, तो वो आपको किस चीज के लिए अलाउ करता है। तो कभी भी बोलते ना, बैलगाड़ी में कोई चीज है, बैलगाड़ी जिसको कारीगर ने बनाया तो वो होती लकड़ी की। अगर वो पड़ा हो तो लकड़ी का कट्ठा है, और जो उसमें तराशने के लिए कारीगर लग जाता है और उसको करके फिर वो एक खुला काठ बना देता है, तो उसको फिर कोई लकड़ी नहीं बोलता है, उसको बोलता है कि बैलगाड़ी है। लोहा जब ऐसे पड़ा हुआ हो तो लोहा पड़ा है,
लेकिन जब उसको किसी मकसद के लिए लिया जाता है, चाहे मकानों के लिए चाहे गाड़ियों के लिए, तो जब वो लोहा गाड़ी के शेप में कोई कारीगर करता है उसको, तो फिर उसको कोई लोहा नहीं बोलता है कि कार बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कार मतलब जब तक अपने लिए नहीं निर्माण करते हैं, कार का मतलब कार से नहीं, मतलब कोई भी कार निर्माण कार हो जिसमें, तो आप अपने लिए जो भी कार जो है वो निर्माण करते हैं और उसमें रात दिन आप उसी के लिए बोलते हैं ना कि सोते और जागते, सोते हुए सपने कितने सच होते हैं पता नहीं, लेकिन जागते हुए जो सपने देखे जाते हैं वो मुझे लगता है कि वो हमेशा पूरे होते हैं। और उसमें समाज जब तक या संसार आपको लोहा बोले, जब आपको कार में बदलना पड़ेगा तब आपकी पहचान बनेगी। तो आप हम सब लोग जो हैं, जो जैसे आपने कहा कि बेरोजगार, या हम सब लोग जो हैं एक जैसे हैं। इसमें आप अपने आप को किस तरीके से निर्मित करना चाहते हो जी, तो उसमें जो विचार आता है वो विचार आप अपना अगर मानोगे तब तो बहुत सारे जटिलताएं हैं जी। लेकिन विचार आप मानो कि आप कैसे आपके दिल में ये विचार आया और कैसे आपको बहुत अच्छा लगा कि हमें लिखाई करनी है जी। जब वो विचार आता है तो 100% वो विचार कहीं न कहीं आपको मिलता है और फिर उसके हिसाब से आप लिखना शुरू कर देते हो, फिर उसकी डिटेल करना शुरू कर देते हो जी। लेकिन विचार को जब आप अपना मानने लगते हो कि मैं, तो उसमें फिर वो विचार जो है वो आपका जब अपना हो जाता है कि ये मैंने इजाद किया है, तो फिर चारों तरफ आपको सब बाधक लगने लगते हैं जी। और आप ये सोच लो कि ये विचार आना उस चिड़िया के घोंसला की तरह है कि जब हम कोई चिड़िया देखते हैं तो तार में आपने देखा होगा पेड़ में इतना घोंसला लटकता है, लेकिन पहला तिनका इस ब्रांच पे कैसे रखें, फिर वो तिनके तिनका किस तरीके से पूरी चिड़ियाएं जो है उसको पूरे घोंसले में, जिसमें 10-20 चिड़ियां अपना जीवन 4 महीने बरसात के काट लेते हैं, लेकिन इस ब्रांच पे मुझे घोंसला बनाना है और इसमें पहला तिनका जब जोर से दबा के ले जाती है और किसी तार पे या मतलब पेड़ की ब्रांच पे या कहीं पहली बार वो तिनका कैसे रुकता है, ये विश्वास और आपकी श्रद्धा और आप मान के चलिए कि नेचर आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, क्योंकि आंखें कोई साइंस नहीं बनाती है। जलवायु अग्नि और धरती आकाश आपके जो अंदर जो पंच महाभूत हैं वो कैसे मतलब ये निर्माण हो जाता है, इसकी जब लास्ट उस पे सोचो कि चिड़िया को उदाहरण के घोंसला पे दुनिया नजर डालती है कि क्या घोंसला बना, लेकिन पहली बार वो तिनके से तिनका जोड़ने के लिए पता लगा तिनका बेचारी कोई हाथ नहीं है, चोंच में दबाया रखा जाए, दूसरा तिनका लेने के तब तक वो उड़ सकता है बिल्कुल, या कहीं हवा आ गई, कुछ आ गया। तो जब पहली गांठ में जब ताकि तिनके से तिनका फंसता रहे, पहली गांठ कौन बनवाता है, वही मुझे लगता है वो बीज है, और वो बीज डालने वाला वो हम नहीं है, वो कोई और, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई इसको ईश्वर के रूप में लेता है, कोई इसको एक श्रद्धा के रूप में लेता है, कोई इसको लेता है कि हम मैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप को लेखक बनना है या आपको एक्टर बनना है या आपको डायरेक्टर बनना है। हम ये शब्द बहुत बड़े बड़े हैं, राइटर, डायरेक्टर,
लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हमने एक नाटक किया और हम बोले हम कलाकार हैं, तो इसके मतलब हमने ही अपने आप को बांध दिया। आप बीज पे ध्यान दीजिए, बीज पे, और बीज अगर जब तक आप बने रहोगे तब तक कितनी भी जगह से राउंड दिए जाओ या कितनी भी जगह से आप पैर रख दे आपके ऊपर कोई, लेकिन बीज फिर बीज बन जाता है, फिर गर्मी आती है, बारिश होती है, फिर उसमें, और धीरे 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 वो कहीं कहीं दरख्त बन के फिर सबको देने लगता है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि समाज दुनिया क्या आपके बारे में सोचती है वो उनको सोचने दो, लेकिन आप अपने को किस तरीके से लेते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीज हो तो फिर 100% कितने भी दरख्त पड़ोस में खड़े रहे वो बाधा नहीं बन सकते। फाइनली एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ नहीं रखा जाता, लेकिन पहाड़ से प्रेरणा लेके उससे कई किलोमीटर दूर उससे 10 गुना बड़ा पहाड़ बन सकता है। पहली बात आई कि आत्मविश्वास आपका खुद का बने, उस पर निर्भरता सबसे पहले आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आप अपने विश्वास के साथ कितना साथ हैं, और जब आप अपने विश्वास के साथ खड़े होते हैं तो सामने वाला भी आपके विश्वास पर विश्वास करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सवाल है सर, हमारे कुछ स्टूडेंट मिले जो रंगमंच में हैं। पिछले बरेली में एक अमित रंगकर्मी दादा है, वो अपने कक्षाएं चलाते हैं। वहां जब मैं गया पिछली कक्षाओं में उनकी, तो वहां पे कुछ लोग मुझे बहुत ही हतोत्साहित मिले, खुद की जिंदगी से लड़ते हुए मिले, और वहां उनके चेहरों से मुझे एक सवाल मिला, बीएनए और एनएसडी में उस आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखा जाए जहां एक खूबसूरत और हैंडसम लड़का का होना पहले से प्लस पॉइंट रहता है आज के समाज के सामने किसी के लिए भी। जैसे कि आपने खुद को एक मजबूत कलाकार के रूप में खड़ा किया, और मुझे लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए, आपकी कलाकारी तक, आपकी जो आत्मविश्वास है, अभी का नहीं, जो शुरुआत का दौर का रहा होगा, उस आत्मविश्वास को कैसे कोई अपने अंदर लेके आए। एक वो लड़का जो अपने खुद को उन प्रतिभाओं के सामने शारीरिक या प्रथम दृष्टया के आधार पर सही नहीं समझता, तो जो वो वहां से उसका आत्मविश्वास गिरता है, उसको कैसे अपने आप खुद से लड़ाई लड़े कि हाँ हम इससे आगे निकल जाए। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने, लेकिन ब्रदर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। कोई भी लड़का चाहे थिएटर का, मैं भी इसमें आता हूँ, हम क्या करते हैं, थिएटर करते हैं किसी स्वार्थ के लिए, हम अभिनय करते हैं किसी स्वार्थ के लिए। हमारी इच्छा आकांक्षाएं मतलब फील्ड बाद में चुनते हैं, पहले हमारी इच्छा आकांक्षाएं जो है वो, ताकि हम सोच के जाते हैं कि ये करेंगे तो दुनिया मुझे कलाकार बोलेगी, फिर मैं कलाकार के मैं रुतबा पाऊंगा, फिर रुतबा पाने के बाद में मेरे पास पैसा होगा, ये चीज है। तो इसके मतलब आप जो है तो आपको एक्सरसाइज होना है। अपेक्षाएं पहले ही पा लेते, आपने अपेक्षाओं का दानव खड़ा कर दिया है अपने आप, और फिर जो आपकी कमजोरियां होती हैं उनको आप एनालिसिस करके अपने आप को समझाते हैं और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक चीज बैठ के पूरी दुनिया के सामने ये डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड खूबसूरती। खूबसूरती कहते किसको है? अगर खूबसूरती लंबाई चौड़ाई और हैंडसम और चमड़ी से होती तो चाली चक्कर तो पैदा ही नहीं होते, फिर तो मतलब तेंदुलकर पैदा ही नहीं होते। और इसके बताएं मतलब कोई ऐसे उदाहरण दुनिया के ऐसी चीजें बताइए जिन्होंने युद्ध से लेके अपने स्वाभिमान को बचाने से लेके, डिफेंस से लेके, या क्रिएटिविटी से लेके, या दुनिया में कोई भी काम किया हो, उसका आउटस्कर्ट का लिफाफा कितना काम आया है और अंदर की लिखी हुई चिट्ठी कितनी काम आई है।
तो आप अपनी अंदर की चिट्ठी को सजाना चाहते हैं कि आप ऊपर के लिफाफे को सजाना चाहते हैं, दोनों में आप जिम्मेदार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी और दुनिया में 100 फीट की हाइट किसी की नहीं। मैं मान के बैठा हूँ। एक बार अम्मा ने बोल दिया था कि बेटा कौन बोला, बेटा हमारा छोटा है, मेरा 100 फीट का है बेटा, मेरा बच्चा। तो तब से हो गई 100 फीट के हैं। तो 100 फीट, अब इसमें अगर आपको मैं 100 फीट का नहीं लगता हूं तो आपका नुकसान भी नहीं कर रहा हूं। मुझे मान के बैठा हूं, मैं कई मंचों बोल चुका हूं कि मुझे आज की डेट में लगता है कि दुनिया के कॉम्प्लेक्स देख के कि मुझे लगता है बड़ी फुर्सत में मुझे ऊपर वाले ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। और वो मान के मुझे है ये विश्वास कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत हूं। अब इसमें अगर कोई आदमी कहे कि तुम खूबसूरत नहीं तो उसका कुछ नुकसान भी नहीं कर रहा हूं। मेरे मानने से अगर आपको कुछ फायदा मिल जाए तो आप ले लीजिए। मैंने मेरी पत्नी और वो बनाई थी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। सबसे बड़ी दुश्मन, गरीबी से भी ज्यादा दुश्मन हमारे देश की जनता का कॉम्प्लेक्स है। हम कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हैं। हम आग तो सब में रहनी चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की आग है कि डिप्रेशन की आग है, दोनों फर्क होता है। तो आपको अपने अंदर की ऊर्जा को किस ज्यादातर लोग तो यही सोचने लगते हैं कि लोग समझ नहीं रहे, तो नहीं समझ पा रहे। अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों को समझाने के लिए आपने अपेक्षा पाली ना कि लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब आप अपने आप को समझा दोगे, लोग आपके स्थूल रूपी शरीर से बनी हुई जो भी कार निकलेगी, चाहे क्रिएटिव कार हो, चाहे खेतीबाड़ी कार हो, चाहे कोई भी कार हो, वो आपका परिधान बनती है और आपकी पहचान बनती है। और उसको सब लोग मानते हैं। हम शाहजहांपुर में थे, आज आपको वक्त लगेगी, शाहजहांपुर के लोग गवाह हैं कि हम कभी ये नहीं सोच के शाहजहांपुर में काम करते थे कि हम ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे और वहां पहुंचूंगा जाके। ऐसा नहीं दिमाग में। हम शाहजहांपुर में सूचना कार्यालय में काम कर रहे हैं, जितना आज मुझे 70 वाली फिल्म में जो मुझे मजा आता है, तो मैं याद करता हूँ कि आज जो मजा मैं ले रहा हूँ उस समय मैं मजा लेता था कि नहीं लेता था। तो मुझे लगता है कि आज मजा और बढ़ जाता है जब पिछला मजा याद करता हूँ कि वो भी एक मेहनत जो होती है, मेहनत का मजा और मेहनत की सजा, तो उन्हीं के दोनों के नशे हैं। और जितनी मेहनत उतना ही मजा, और उसके बाद मेहनत मजा के बाद में सबसे बड़ी बहन आ जाती है मस्ती। सही बात है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक वही आया जवाब सामने कि आत्मविश्वास खुद के साथ होना बहुत जरूरी है। अपेक्षाओं के रहे, मतलब अपेक्षाओं को बिना लाए हम जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, हम उस पर अपना पुरजोर दें, 100% दें और उसी के परिणाम को वर्तमान में ही रखते हुए, भविष्य को ना पालते हुए काम करेंगे तो शायद सर मुझे लगता है कि भविष्य में और अच्छे मुकाम पा सकते हैं। जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि जो शाहजहांपुर में उन्होंने जब अपने पुराने दौर में काम कर रहे थे और जो उनका उस समय के दौरान उनका 100% थी अपने काम के साथ, आज जब वो याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि आज का आत्मविश्वास उसी का परिणाम है जो इतना प्रभावशाली है हर किसी के लिए, उनके लिए तो है ही है। आत्मविश्वास का मीनिंग समझो जी। आत्मविश्वास को लोग कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये आत्मविश्वास नहीं, ये आपकी कमजोरी है जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं। आत्मविश्वास मुझे ऐसा लगा आत्मा के अंदर एक श्वास ने
आपके पूरे 72 लाख नाड़ियों में एक ऐसी चीज कि आपको बहुत ठंडक मिले, शांति मिले। यार ये काम मुझे करना है। तो पहले तो काम करना से आपको अभी काम नहीं किया आपने, लेकिन आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हुए कि मुझे काम करना है, तो आपको ठंडक मिले। और एक बार आप याद रखो यादव जी, कोई भी हम सब लोग, सब लोग जब सुबह उठो ना, तो सबके दिमाग में कभी कभी कोई काम आता है तो लगता है यार नहीं यार मैं नहीं आता है, और कभी कभी आता है कि नहीं यार ये मुझे नहीं। तो कौन आदमी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, कौन आदमी सिनेमा नहीं करना चाहता, कौन आदमी एविएशन में नहीं जाना चाहता, कौन आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। मतलब सपने देखने के लिए उड़ानों भरे सपने आप। सर, जब आत्मविश्वास की बात चल ही रही थी तो मैं एक पीछे से थोड़ा लेके चलूँगा। हमारी अभी पिछली बुक स्कॉलर का इनॉग्रेशन था बरेली में, और उसमें एडीजी सर आए थे, श्री अविनाश चंद्र सर। उन्होंने एक पूरी पुस्तक के विषय से अलग हटकर एक सवाल रखा था। सवाल क्या, वो सुझाव दे रहे थे, क्योंकि सामने करीब इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में उसका इनॉग्रेशन था और करीब 700 से 800 बच्चे थे। तो उन्होंने सभी के सामने एक प्रश्न ये रखा था कि आज के टाइम में नवविवाह पीढ़ी जो उसमें जाती है, बंधन में बनती है शादी के बाद, या फिर करंट में जो अफेयर का पार्ट चल रहा होता है, तो ये देखने में आया है कोर्ट और कचहरियों में कि 2 साल 3 साल शादी के होने के बाद ही रिश्ते टूटने लगे हैं, चाहे वो अपने अंदरूनी परिवार के किसी कलह से लेकर हो या आत्मसंतुष्टि से लेकर कि हम एक अच्छे बंधन में नहीं हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि आप जोर दीजिएगा, कि इसका एनालिसिस करिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके उपाय क्या है रोकने के। तो काफ़ी लोगों से मैं मिला भी, पूछ भी रहा हूं, तो ये एक मेरा प्रश्न आपसे भी रहेगा कि आप इस पर क्या अपने शब्द रखना चाहेंगे सर? मात्र एक लाइन है सर। गोधन गजधन वाजिधन सर और रतन धन खान। जी जी। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। और जब तक संतोष नहीं है कोई रिश्ता नहीं चल सकता। जी जी। और रिश्तों पे मार पिछले कुछ सालों से पड़ी है जी, और उसमें संतोष खो चुका है आदमी का, बिकॉज ऑफ देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। जी जी जी। पूरी दुनिया एक छोटे से मोबाइल में जीपीएस के रूप में समाहित हो गई है। तो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। तो जो एक्सपोज होने के लिए मतलब, तो इसमें इतने चमत्कार देखने के लिए कि हर आदमी को सब कुछ नॉलेज है। पहले इंसाइक्लोपीडिया 100 में 1 लोग पढ़ते थे, लेते। अभी क्या है, जिसको नहीं मतलब है वो भी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ सकता है। तो इतना एक बड़ा दुनिया का एक्सपोजर बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हुआ है। तो इसमें ना हर आदमी के अंदर की पाने की चाहत तो 10 गुना हुई है, लेकिन एक चीज पक्का है कि जो पहले आदमी 100 साल तक जीता था, 90 साल आदमी गांव में था तो गुड़ मिठाई खा के राब खाई तो इधर संतोष था। लेकिन आज कितनी भी खेती बाड़ी पैदा हो जाए, कितना भी अच्छी पोस्ट हो जाए, कितनी भी बड़ी फिल्म रिलीज हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी बड़ा अच्छा, एक गाड़ी आए तो तुरंत दूसरी गाड़ी, वो एक गाड़ी की वैल्यू खत्म, दूसरी गाड़ी की। तो क्या संतोष खत्म हो गया। और संतोष जहाँ पे खत्म होता है वहाँ शांति भंग होती है, और जहाँ शांति भंग होती है तो वहाँ अशांति प्रवेश करती है। और जहाँ पे जो है वो अशांति आ जाए तो वो तो पूरी बनी हुई रिश्तों की मेड़ों को डिस्ट्रॉय करती है। उसमें क्या करती है, उसमें सब अपनी अपनी मानसिकता के गुलाम हो जाते हैं, और उनको लगता है कि ये जो है वो 6 है, बिल्कुल हम सही है, और दूसरे को लगता है कि नहीं हमारी तरफ से 9 है, हम भी सही हैं। तो इसलिए कोशिश मेरी यही करनी चाहिए, मैं भी, कि हम सब एक आफ्टर कोरोना और इतनी दुनिया की जद्दोजहद और इतनी महामारी देखने के बाद, और अभी भी युद्ध देख ही रहे हैं, जी जी जी, मुझे लगता है कि सब लोग शांति की शरण में
आए और संतोष को अपना भाई बनाए। संतोष बहुत बड़ी चीज़ है। सर ये संतोष जैसे संतोष क्या अरेंज मैरिज लव मैरिज इसमें अंतर किया जा सकता है? क्योंकि आज के टाइम में लोग बोल रहे हैं कि नहीं अरेंज मैरिज जैसे हुआ करती है, परिवार का सपोर्ट ज़्यादा रहता है तो वहाँ संतोष हम पहले से आंक सकते हैं, क्योंकि संतोष कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पहले से किसी में देख पाएँ कि हम आपसे जुड़ रहे हैं और हम संतोष हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक समय अंतराल हमें समझाता है कि हम इनके साथ व्यवहार के साथ संतोष हो पा रहे हैं कि नहीं, तो वो तो एक समय मांगता है, तो उसको हम कैसे देखिए मैं आपको चीज एक मैंने बड़ी अच्छी इस पे कि संतोष जो है ना सर, आप क्या संतोष चाहते हैं? एक पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता कोई बना नहीं सकता, भाई बहन का रिश्ता कोई बना नहीं सकता, चाचा भतीजे का रिश्ता कोई पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब माँ जन्म देती है आपको तो उसके आस पास के जो वो बोलती है ये मेरा मामा है तो आप मामा समझते हो। तो स्वीकारोक्ति जो स्वीकृति जो मतलब हृदय से स्वीकार करने वाली भावना कि हमारी 1 बीघा जमीन है, लेकिन उनसे पूछो कि जिनके 2 हाथ पैर नहीं है, तो इसके मतलब आपने स्वीकार किया। राजपाल कुंडरा में पैदा हुए, कुंडरा में चारों तरफ 6 महीने मेढक और पानी और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं था, तो भी मुझे आज की डेट में यही लगता है कि हम उस समय भी अपने आप को बिल्कुल माता पिता भी और बहुत सारे गांव के लोग कि हम जहाँ पे खड़े हो जाते थे तो वहाँ पे पता नहीं कि हम क्या करते थे, लेकिन सब लोगों के दिल खुश हो जाते थे जी। और स्वीकार करके जब आगे बढ़ते हो ना जी। भाई शादी जैसे बोलते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, ठीक है जी। तो इस बात को हमें सोचना कि किसी की लव मैरिज हुई जी। किसी की जान पहचान से मैरिज हुई जी। या किसी के रिकमेंडेशन से मैरिज, 3 ही तरीके की मैरिज होती है ना, चौथा तो नहीं है ना जी, जी, कि उसको भी आपने एक आदमी ने मझोला बन गया, उसने कहा कि भाई ये परिवार है, ये 2 परिवारों की आपस में जान पहचान करवाई और फिर उनके एक दूसरे ने पूरे परिवार को देखा, फिर उन्होंने दूसरे परिवार को देखा, फिर ये पहले था कि आपने लड़की का मुंह भी नहीं देखा जी जी हाँ पहले था, लेकिन ज्यादातर अभी बहुत लोग अब एडवांस लगभग गांवों में भी लोग कहते हैं भाई बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले बच्चा बच्ची या परिवार एक दूसरे को देख लो, देख लें सर, संतुष्ट हो लें। देख लिया आपने, अब चाहे आपकी अरेंज मैरिज हुई हो, चाहे लव मैरिज हुई हो, चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, और लेकिन दुनिया का एक ही रिश्ता है जिसको कोई चला नहीं सकता। माँ बाप का रिश्ता मिट सकता है? नहीं। आप 2 साल ना मिलिए कभी नहीं, आप कहोगे कि हमारा पिछले साल ये बाप था अगले साल ये बाप नहीं, बिल्कुल। बाप एक ही रहता है जी। मदर एक ही रहती है, भाई एक 4 भाई, लेकिन भाई एक ही कोख के हैं तो भाई हैं वो कतई बात ना करें, लेकिन वो नहीं। मैरिज जो है वो लड़की चाहे कनखियों से देखे चाहे किसी भी देखे, 2 परिवारों में चलो पहली बार देखा, लेकिन देखने से तुम्हें जब अच्छा लगा कि हमें अच्छा लगा कि नहीं परिवार अच्छा है, उसके बाद में सर कोई भी इस पति पत्नी के रिश्ते को चला सकता है, तो वो आप स्वीकार कीजिए कि अब हमारी पत्नी ये है और पत्नी का जितना भी परिवार खानदान जो भी है वो सब हमारा, अब सब हमारा है, और पत्नी को बोलेगी हमारा पति है, क्योंकि 7 फेरे जबरदस्ती तो नहीं दिए गए, मतलब कुछ ना कुछ मिला। ऐसे तो नहीं हो सकता कि लड़का पकड़ा हो, लड़की पकड़ी हो तुरंत उनका सब तुम तैयार। सही बात है, सही बात।
7 फेरे होते हैं, रात भर की बारात होती है, उससे पहले 10 मीटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो ये मत कहिए कि लड़का ने लड़की को नहीं देखा, लड़की ने लड़के को नहीं देखा। और आज मोबाइल का ज़माना है, आज अगर कोई जिससे आपका शादी की बात चलती है, एक बार एंगेजमेंट हो, सबसे पहले मोबाइल नंबर आपके पास में आपकी होने वाली वाइफ का आ जाता है, और फिर आप शादी तक लगातार बातचीत करते हैं, चाहे गाँव के हो चाहे शहर के हो। तो कौन सा बहाना खोज रहे हैं? इसके मतलब आपको असंतुष्टि है, इसके मतलब आपके अंदर असंतोष है। और जब तक चाहे वाइफ हो चाहे पत्नी हो, आप एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे हृदय से, तब तक ये रिश्तों में ये कड़वाहट और ये आती रहेगी। क्योंकि आज मोबाइल से लेके हर आदमी चाहता है कि वो सबसे बड़ी अच्छी बीवी बने या वो सबसे बड़ा पति बने। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि सर दुनिया में या तो खाओगे या नहीं खाओगे। पूरी दुनिया ने जिनको जगत का गुरु माना, उनकी लाइनें हम लिखवा के रखते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। या तो खाओगे या नहीं खाओगे, पियोगे या नहीं पियोगे, सोओगे या नहीं सोओगे, अभिनय करोगे या नहीं करोगे, पत्रकारिता करोगे या नहीं करोगे, राइटिंग करोगे या नहीं करोगे, पुलिस में जाओगे या नहीं जाओगे। तीसरा काम तुम्हारे बस में क्या है भाई? सही बात है। कोई ऐसी जगह बताओ ना कि नहीं यार ये नहीं किया, ये नहीं करें, वो कर लेंगे। सही बात है। अगर आप बोलोगे दिन भर काम नहीं करना, आज आराम करूंगा, तो भी काम कर रहे हो, क्योंकि आपने दिन भर सोचा कि हमने आज काम नहीं किया, आज आराम किया। आराम करने के अलावा आपके पास चारा क्या था? बोले आज हमने दिन भर खाना नहीं खाया, पैसा था लेकिन खाना नहीं खाया, तो उसके अलावा चारा बताओ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पति पत्नी हो चाहे कोई भी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, भाई भतीजे जो भी हैं, जब आप एक दूसरे को हृदय से स्वीकार कर लो और हृदय से स्वीकार किए बगैर फेरे नहीं पड़ते हैं। जी। किसी का जोर वैसा तो है नहीं कि लड़के भाई पहले तो आप हृदय से स्वीकार करते हो ना, 1 महीने बाद झगड़ा शुरू कर देते हो। सही बात है। तो ये चीज पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अंदर से स्वीकार नहीं करोगे, तब तक मतलब आपको ये समस्याएं हैं और रहेंगी, हजारों साल से चली आ रही हैं। क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं है, हमें दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, पड़ोसी का खेत बहुत अच्छा लगता है, पड़ोसी का घर बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि वो उसका पति बहुत अच्छा है या उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ों में हम उलझे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक मित्र संतोष को बनाओ, जो मिला है उसमें बेस्ट करूँगा, तो मुझे लगता है कि फिर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हैं या आप सबसे दुनिया की खूबसूरत औरत हैं। और बाकी आप लोग भी अपने, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि इसमें ना कोई थ्योरी नहीं है, ये चलाने से कोई रोल नहीं है कि मैंने जो बोल दिया यही सच ना। सबके अपने अपने अनुभव हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि पति पत्नी, कोई माँ बाप दुनिया के नहीं चाहते कि उनकी बेटी दुखी रहे, और कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा बहू दुखी रहे। हम तो सिर्फ ये चीज़ कहेंगे कि हर पति पत्नी के लिए कि सब कुछ स्वीकार करो, और क्योंकि कोई दुनिया में संपूर्ण नहीं है। जहाँ आप संपूर्णता तलाशने जाओगे और जैसे जो आपको संपूर्णता लगती है कि बस यही मेरा स्वर्ग है, जैसे वो स्वर्ग आपको मिलता है, उसके आगे अपूर्णता की खाई फिर आपको दिखने लगती है। तो आप कोई किसी भी तरीके की कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है स्वीकार करने के अलावा, क्योंकि आप संपूर्णता तलाशते जाइए पति पत्नी में और पत्नी पति में, लेकिन आपको जो हासिल हो जाएगा कि मुझे घड़ी मिल गई पहनने को, तो कल कंगन मिला तो कल दूसरा, या आदमी को आज एक माला मिल गई तो कल बोलता है कि परसों ये दूसरी चीज़। क्योंकि हम अंदर का संतोष खो चुके हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। जी। हमारे पिताजी को हम पूछो जाके आप कि राज्यपाल क्या करते हैं। जी सर।
उनको कोई मतलब नहीं है, वो सुखी हैं। उनको होली दीपावली राजपाल उनके पास मिल जाए, पूरे साल वो क्या काम करते हैं बस अच्छा करे और खूब आशीर्वाद है। उनसे बोलो कि चलो हमारे साथ मुंबई चलो घूमने, है ना, हम इधर संतुष्ट हैं। सही बात है। और वो हमसे कभी ये भी नहीं कहते हैं कि तुम मिलने आओ। जब कभी बात हो जाए और बहुत दिन बाद फोन किया तो मतलब उनको, मैं जब अपने फादर को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार संतोष इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं, सही बात है। कि वो एक बाल्टी रखी है और उन्होंने बाल्टी लेके और अंदर पहुंचा दिया, तो वो जो काम करने में उनको मजा आता है। 50 मेहमान बैठे रहे, राज्यपाल बैठे रहे, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं लगती। एक अपना कुछ कोई ऐसी जो होते ना छोटे मोटे खेती करने वाले जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो पड़ा उधर उठाया, उधर से उधर रखा। उनको कभी छोटा भाई के पिताजी बाहर से लोग आते हैं तो आप जरा बैठा करिए धोती को, अरे तुम लोग ठीक, हमें मत सिखाओ क्या करना। सही बात। इल्म सेल्फ आत्मविश्वास, इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। और वो हर लगभग 100 में आप जाइए तो ऐसा नहीं है कि 100 में 90% विचलित लोग मचलन वाले मिलेंगे। तो इसी समाज में 10 लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे मतलब सिवाय प्रेरणा के और कुछ नहीं ले सकते हो। जी जी बिल्कुल। ये आज के टाइम में सर शहर और गांव में अगर देखें, इन दो जगहों पर देखें तो शहर का व्यक्ति आज भी ये कहता हुआ मिलता है कि गांव का पुराना व्यक्ति या नवयुवक संतोषी ज़्यादा होता है, संतुष्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि शहर में जो प्रतियोगितावादी सोच है कि सामने वाले बंगले को देखकर अपने बंगले को सजाना, सामने वाले के गहने देखकर खुद गहने खरीदने जाना, ये गांव में आज भी नहीं मिलता। और इससे लगता है मुझे कि गांव की सभ्यता संस्कृति में संतुष्टि शहर की अपेक्षा बहुत है। और जो जैसा कि आपने अभी जो उदाहरण दिया बाबा का, या फिर जो आप भी महसूस करते होंगे मुंबई से यहाँ आके, जैसे कि आप अभी बैठे हैं और बाहर बहुत भीड़ है, सभी लोग मिल रहे थे, आत्मसंतुष्टि है। जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि सर वीडियो बनाना है और आपने कहा ऐसे बनाएंगे, ठीक है संतुष्ट हैं। तो ये एक आत्मविश्वास जो आप समझा रहे थे काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है कि ये मैं खुद देख पा रहा हूँ, सामने देख पा रहा हूँ, इसको शब्दों में ना बोल के खुश महसूस नहीं। मैं कह रहा हूँ हेल्दी प्रतियोगिता होनी चाहिए। जी हाँ, हेल्दी प्रतियोगिता जो है वो 100% छोटे भाई होना चाहिए, क्योंकि उससे ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ, ये भी है। इंस्पिरेशन तो मिलना चाहिए। पहले हमने कहा कि किसी के पहाड़ पे अपना पहाड़ नहीं रखा जा सकता, लेकिन प्रेरणा लेके कर्मों का पहाड़ उससे 10 गुना अच्छा खड़ा किया जा सकता है। शहर में भी लोग बहुत कि सबसेट तो बहुत, लेकिन आप प्रतियोगिता के प्रतियोगी हैं लाइफ में, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज मतलब हासिल करने का दिन है। लेकिन आप कह रहे हम भाई अपनी जगह बहुत संतुष्ट हैं, सामने वाले को आप वो लगातार चिड़िया की तरह सुबह उठाओ और दिन भर टप 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 वो दिन भर अपना दाना ढूंढ रही है, और आप लेटे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि वो उसमें संतुष्टि नहीं है, कि आप दूसरे की प्रोग्रेस को देख के कि यार इतना तो है, अब क्यों इतना लगा पड़ा है, वो नहीं, वो आपका कर्म है। वो फिर वो एक अलग बहस का विषय है जिस पे बहुत सारे घंटे लग सकते हैं। कि संतुष्टि का मीनिंग सिर्फ आराम करने से नहीं होता है। किसी को 24 घंटे 12 घंटे फावड़ा चला के जब खूब पसीना निकला क्या संतुष्टि मिलती है। किसी को सो के वाह क्या सोया, किसी को जॉगिंग करके सुबह संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि अपनी अपनी है, लेकिन चाहे शहर हो चाहे देहात हो। आज देहात नहीं रह गया, शहर नहीं रह गए, बिकॉज ऑफ मोबाइल सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। मुझे ये लगता है कि
पराया पूत और अपना पूत, दोनों में कि वो अपनी जगह खूब फले फूले और अपना पूत अपनी जगह खूब फले फूले। प्रतियोगिता की जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे सिनेमा, जो प्रतियोगी नहीं बना वो जिंदा लाश है सर। जी, ये तो है। हाँ, कि जो प्रतियोगी नहीं है भाई, आप आगे बढ़ने की इच्छाएं कैसे बनती अब आप वर्दी पहन लो जी जी, और आपको मतलब कुछ भी कि चलो यार वर्दी पहन के भी बैठे, पहले बैठे थे, वर्दी पहनने के बाद भी बैठे, तो आप प्रतियोगी नहीं हो, आप नौकरी कर रहे हो जी जी। और बोलते हैं कि वर्दी पहनते जब आपके अंदर का आत्मविश्वास एक वृक्ष के रूप में बन के खड़ा हो जाए कि जब तक ये वर्दी है तब तक देश की तरफ जो देखेगा तो गोली, या तो गोली खाऊंगा या गोली मारूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जज्बा, जीने की प्रतियोगिता, ये जज्बा मिलता है और वो रहना ही चाहिए सबके अंदर। बिल्कुल, ये तो है। हाँ, और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आपकी मेरे चक्कर में आपकी प्रोग्रेस को कोई धब्बा लगे या आपके चक्कर में मेरी प्रोग्रेस को, तो ये प्रतियोगिता नहीं है, ये फिर साम दाम दंड भेदी अधर्म है। बिल्कुल। जिसको चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक सवाल और है सर। अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने अपने दोस्तों को बोला था, क्योंकि आज होली का टाइम था, और जब उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें बताया कहाँ जा रहा हूँ। तो हम लोग आपस में कुछ बातचीत करते हैं कि आज का टाइम हर युवा के लिए बॉम्बे का सफ़र करने का नहीं रहा, या सोच नहीं पाता या कर नहीं पाता। तो वो ये समझते हैं कि सर आप एक टाइम जब सोचेंगे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस पूरे मंडल के लिए आप एक मार्गदर्शन के तौर पर हैं, तो आप एक टाइम पर आके सोचेंगे कि चलिए ठीक है, उधर हमने बहुत किया, अब हम इधर का एक नया क्षेत्र बनाते हैं कि यहाँ के प्रतिभाओं के लिए नया मंच यहीं पर प्राप्त हो। तो आप किस तरह के मंच, रंगमंच के लिए या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, नाटकों के लिए यहाँ पे तैयार करेंगे आने वाले टाइम में? देखो, मेरा मामला दूसरा है, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं बचपन से आज तक सर। मैं कभी नया कुछ पकड़ता नहीं हूँ, और मैंने बचपन से कुछ भी जो लेके चला, मुझे आदत है सबको ले कि सब साथ चले। जी सर। तो परिवार हो, समाज हो या संसार हो, प्रतिभा, ये भी गलत फहमी निकाल दीजिए कि प्रतिभा कोई पैदा करता है। जी सर। प्रतिभा को तराशा जा सकता है, प्रतिभा पैदा नहीं कर सकता कोई। और वो ब्लेस्ड होते हैं जिनके अंदर वो विचार, वो घोंसले की तरह विचार आ गया कि मुझे ये करना है, और उसमें। और हमारे एक दोस्त हैं हेमंत पांडे जी, बड़ी मजाक में बैठे थे, बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने बोली जी सर, कि हमारा जो फील्ड है ना, जिसमें चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे प्रोसिनियम थिएटर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे 70 mm हो, जितने भी अभिव्यक्ति के जितने भी पायदान हैं, चाहिए इसमें एक चीज गारंटी है, 100% गारंटी है कि असफलता मिलेगी। 100% गारंटी असफलता मिलेगी। लेकिन जिसने 100% असफलता का वो उठाया है, जी सर, इस बात की भी गारंटी है कि उसको सफलता के चांस मिलेंगे। तो हमारा फील्ड ऐसा है कि सफलता के जहां चांस मिलते हैं, जी जी, और पूरे साल असफलता आपके साथ रहती है। बीच में आप 3 चांस मिल गए, आप फिर बहुत अच्छे, और फिर आप इस फील्ड में जो क्रिएटिव फील्ड है, थिएटर की फील्ड है, रंगमंच की, आप मेरे कि जहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का थ्योरी या ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करो, नहीं है। मान के चलो जो आपने क्षेत्र चुना है ये 100% असफलता का वो है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप असफलता के बीच बीच में मतलब सफलता के चांस पाते रहते हैं। जी सर। और जो जैसा चांस पा गया वो वैसा आगे बढ़ गया। बिल्कुल। सफलता और असफलता का बड़ा
नगण्य अंतर सर ने अभी समझाया, और जो मुझे लगता है आ को हटा दें तो मिलना ही मिलना है, और आ को हटाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 100% असफलता और सफलता दोनों को समाहित करना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा निरंतर। फैराडे की थ्योरी है प्लस माइनस। आप सफलता को प्यार करिए लेकिन असफलता को भी उतना ही प्यार करिए, साथ लेके चलिए, क्योंकि ये ट्रेन की दो पटरियां हैं अपनी फील्ड में, क्योंकि हर चीज का एक व्यू है, जो आपने पेश किया दूसरी तरफ से कोई दूसरा पेश कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट लाइन बोलता हूं जो हमेशा की, असफलता को अपने गले का हार समझो। जी सर। अपनी हारों को जीवन में जितनी क्रिएटिव या जो भी आपको हारें लगती, हार बहुत हो गया, इसमें भी हार गया, उसमें भी हार गया, तो अपने गले को हारों के हार से सजाओ। और जितने हारों के हार अपने गले में सजाओगे उतने ही जीत के तिलक माथे पे लगाओगे। वाह, बहुत बहुत अच्छा सर। क्योंकि हार देखने के पहले एक पहलवान भी होता है जो दिन भर तेल लगाता है, लेकिन जब उसको कुश्ती लड़नी हो तो पहले वो तालीम सीखता है, एक अखाड़े में सवों दांव पेच भी वो गिरता है। तो इसलिए हार से मत डरना अगर इस फील्ड में काम करना है। जी सर। हार से डर गए तो वो घर गए। जी सर। और जिसने हार को अपना लिया तो बिलीव करिए कि फिर उसके पास में जितनी हारें हैं उससे कहीं ज़्यादा जीत के माथे के तिलक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत अच्छा लगा सर का मार्गदर्शन लेके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कहीं मिलते हैं। ब्लेस यू, हैप्पी होली अगेन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए सब लोग, और जो जहाँ पे सर कर रहा है आगे बढ़िए अपने अपने क्षेत्र में, और अपने आप को प्यार करिए, अपने स्वाभिमान को प्यार करिए, और बस बढ़ते जाइए। हिंदुस्तानी को आशीर्वाद दे दीजिए भाई, बहुत जी के हिंदुस्तानी जियो, आप लोग आगे बढ़ो। सर ओके भैया। ये बुक्स देखिए, एक फोटो लेना है सर।